संसद पर हमला या संसद पर हमला राष्ट्र पर हमला माना जाता है, या संसद पर हमला नहीं माना जाएगा। लेकिन संसद में आप प्रवेश किए, इसे दूसरे रूप में देखा जाना चाहिए। देश में आतंकवादी और नेपोटिज्म गैंग जिंदा है। उसने अपना बुद्धि बल पैसे से अपने हिंदू युवक को, हिंदू युवती को संसद में प्रवेश करवाया और स्मोक बम कहिए या धुआं, एक मशीन से धुआं फेंका, यह देखना होगा। और इस प्रकार से जो घटनाएं हुई, यह चिंता का विषय है। वह दिल्ली को दिखाता है, दिल्ली को समझा रहा है। संसद में प्रवेश करने से यह दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार दोनों को समझा रहा है, जो आप जो हाथ पर हाथ देकर के बैठे हुए हैं, जो नेपोटिज्म गैंग, आतंकवादी गैंग, जिहादी गैंग जिंदा है। और संसद पर हजारों करोड़ का खर्च हुआ और कैसे दूसरे रास्ते से प्रवेश कर गया, यह भी चिंता का विषय है। और जो भी यह घटना को अंजाम दिया, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग वकालत करते हैं जो भोले भटके युवक थे, कम पढ़े लिखे युवक थे, और जगह क्यों नहीं चले गए? थाना चले जाते, काहे नहीं गया? उनको बचाने का एक प्रयास हो रहा है, बचाने का प्रयास हो रहा है। संसद पर उनके पास में हथियार नहीं था, संसद पर हमला नहीं माना जाएगा, लेकिन संसद ने प्रवेश किया है, वह कार्रवाई तो होगा। और इनको कौन व्यक्ति थे इनके पीछे, ये सभी तो पकड़ा गए। अब इनके पीछे के कौन कौन, जो अब इनका चेहरा सामने नहीं आया, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। वह मोबाइल से तो हो ही जाएगा। ललित झा पकड़ा के भाग नहीं सके देश छोड़ करके, और सारे मोबाइल को तो डिटेल किया जाएगा, और उसको देश में जो आतंकवादी, जिहादी और नेपोटिज्म गैंग है, उसमें उसको वह सक्रिय है, वह देश में सक्रिय है। जब एक जिहादी आतंकवादी ने दिल्ली में कहा था, हम दिल्ली को ही इस्लाम आतंकवाद का मुख्यालय बनाएंगे, इसको इस्लामाबाद बनाएंगे। केजरीवाल साहब कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब से केजरीवाल साहब दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हैं, तो सैकड़ों नहीं हजारों, 22 में 2 बार दंगा हुआ था। और आज भारत के गृह मंत्री को भी सोचना चाहिए, आप गणेश परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। आतंकवाद देश में इतना व्यापक हो गया, तो हिंदू युवकों को पैसा दे करके, हथियार दे करके, लोभ दे करके, और उसे प्रभावित कर के संसद में भेज रहा है, और आतंकवाद पांव पसार रहा है। दिल्ली में तो इसका मुख्यालय है। सैकड़ों 2023 अब जा रहा है, 23 में ही 50 लड़की को काटा गया, 50 को मारा गया, और एक में भी फांसी की सजा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित होते हैं, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं हैं। गृह मंत्री तो, भारत के गृह मंत्री यही कहते हैं, भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए। देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। ये संसद में प्रवेश करना देश की आंतरिक सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह है, और यह गृह मंत्रालय का काम है और केजरीवाल साहब का काम है, क्योंकि पूरे दिल्ली में आतंकवादी, जिहादी का मुख्यालय बना है। शाहीन बाग कहाँ बना था? दिल्ली में। जब शाहीन बाग दिल्ली में बनेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होगी। कभी मुसलमान युवक जाएंगे, कभी हिंदू युवक को भेजा जाएगा,
यह देखने और समझने की बात है। इसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बचाव पक्ष यह कह देना कि जो भूले भटके नागरिक थे, ये भूले भटके नागरिक नहीं थे, भूले भटके नागरिक नहीं थे। यह सही है कि हथियार नहीं था, हथियार नहीं था तो आप गए कैसे? आपको किसने भेजा? किसी ने तो भेजा और आपको जाने के अधिकार की जरूरत कहाँ था? तो आप गए अपने मन से। आपको कौन कौन व्यक्ति क्या क्या लाभ दिया है वह तो जांच का विषय है, लेकिन गए और उस मुख्य अभियुक्त को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो महिलाएं हैं और जो युवक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह देश के और संसद पर हजार करोड़ खर्चा हुआ और इसमें कितने रास्ते बनाए गए। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा तो हम ऊपर से आ जाएंगे, यह तो अप्रश्नवाचक चिन्ह है। और अफजल तेरे अभी अफजल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, जेएनयू में नारा लगा था। कन्हैया कुमार जी, आज कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। तो यह भी दिल्ली में ही होता है और दिल्ली में ही केजरीवाल साहब हैं जो शाहीन बाग बनाने में मशगूल हैं। 2022 में दंगा भी हुआ था दिल्ली में दो बार। तो यह भी देखना पड़ेगा। और दिल्ली की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा और सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, यह देखना पड़ेगा। और गृह मंत्री को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री के आगे पीछे रहने से विभाग नहीं चलता है। विभाग को चलाने के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब दिल्ली में घटनाएं नहीं होती है। 100 लड़का लड़की को गोली से मारा गया दिल्ली में 2023 में, और किसी में फांसी की सजा नहीं हुई। और अभियुक्त, सारे अभियुक्त जितने भी हैं वो केजरीवाल के दिल में बसते हैं। सिर्फ कन्हैया कुमार को वे सिर्फ निर्भया हत्याकांड को छोड़ करके आफताब श्रद्धा को देखे थे और कितने को आप देखे थे। और दिल्ली तो वो दिल्ली है जब मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर को निचली अदालत से फांसी की सजा होती है और हाई कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा होती है। तो दिल्ली में तो घटनाएं होगी ही। दिल्ली में घटना को कौन रोक सकता है? जब निचली अदालत ने मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर पर दिन में काउंटर होता है और उसके हत्यारे को लोअर कोर्ट फांसी देता है और दिल्ली हाई कोर्ट आजीवन कारावास में, वह आतंकवादी था, जावेद नाम है, क्या नाम है, उसको आजीवन कारावास। तो इस प्रकार की संसद में तो ढुकेगा ही, क्योंकि आप जो अपराधियों को प्रोटेक्शन देंगे, उनके प्रति रहम दिल अपनाएंगे तो वह घटनाएं होगी। अब या तो सोचने की बात है। एक भी मुसलमान भाई नहीं है इसमें गए हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है, यह केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। केजरीवाल साहब को दिल्ली में शाहीन बाग बना दिए हैं, जो हम एक दिन समय ऐसा आएगा हम प्रधानमंत्री बन के दिखा देंगे। हम एक दिन ऐसा समय आएगा जो हम प्रधानमंत्री बन के दिखा देंगे। और इसी के में ये बेचारे लगे रहते हैं। निर्भया हत्याकांड में कितना बोलते थे, लेकिन आफताब श्रद्धा के बारे में क्या बात बोले? जब आप आतंकवादियों को, जिहादियों को सजा नहीं देंगे, उनके प्रति हमदर्दी दिखाएंगे, तब तो संसद में कभी मुसलमान बन करके कोई ढुकेगा, कोई कभी हिंदू बन के ढुकेगा, कभी महिलाएं ढुकेगी, कभी, क्योंकि आपके दिल में और गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे रहते हैं। उनके दिल में सिर्फ प्रधानमंत्री जी बसते हैं और केजरीवाल साहब दिल्ली में शाहीन बाग बनाते हैं। तो हमारे संसद में तो ढुकेगा ही ढुकेगा।
और जिसने भी JNU में भाषण हुआ था, अफजल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, और कन्हैया कुमार भी उसे भाषण दिए थे। और भी कांग्रेस पार्टी का भी बड़े नेता है। तो इस प्रकार से देश में की सुरक्षा में इस प्रकार का आतंकवाद फैल रहा है कि संसद में प्रवेश करना आतंकवाद विभिन्न रूप में फैल रहा है देश में। और गृह मंत्री को हो सकता है दिखाई नहीं पड़ता है, दिल्ली तो आतंकवादी जिहादी के मुंह में है। जब चाहे आतंकवादी जिहादी किसी भी हिंदू लड़की को मार सकते हैं, किसी भी हिंदू लड़का को मार सकते हैं। एक में भी आफ्ताब श्रद्धा को भी फांसी सजा नहीं हुई और होगा भी नहीं। कितने को, जब मोहन चंद्र शर्मा के हत्यारे को लोअर कोर्ट फांसी देता है तो हाई कोर्ट उसे आजीवन कारावास में बदलता है, तब तो आतंकवाद कहाँ फैलेगा? संसद में प्रवेश क्यों नहीं करेगा? जब हम पुलिस इंस्पेक्टर का काउंटर दिन में होता है तो उसके आतंकवादियों को हम आजीवन कारावास की सजा देते हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए और केजरीवाल साहब को तो कुछ कहना नहीं है, वे तो मौका लगे हुए हैं जो कभी न कभी हमको मौका मिलेगा। देश के सारे मुसलमान भाई इनको हमको वोट देंगे, हम एक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए बजाय दिल्ली को आतंकवादियों, जिहादियों और शाहीन बाग वालों को हवाले कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यादेश लाते हैं जो नहीं केंद्र के नेतृत्व में, केंद्र के अंदर में रहेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और केजरीवाल साहब कहते हैं हम चुनी हुई सरकार है और दोनों के बीच में दोनों की जिम्मेवारी बनती है और दोनों के बीच दोनों जिम्मेवारी से भागते हैं। इसीलिए आतंकवाद दिल्ली में फैलता है, इसीलिए देश में आतंकवाद फैलता है। और संसद में जितने भी प्रवेश किए हैं उन सब पर समुचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। चाहे ललित झा हो या कोई भी हो, जो अपराध जितना किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बचाव पक्ष का हम वकालत नहीं करते हैं, अपराध हुआ है और जो इनके पीछे है उन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। आतंकवाद बहुत विभिन्न रूप में भारत में फैल रहा है, यह गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और आपने कैसे संसद बनाया है तो किसी प्रकार से हम उछल के जा सकते हैं, यह भी सोचने की बात है। थैंक्स।